हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार सुपर क्लासेस 247 पर। आज बच्चे हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने वाले हैं। कौन सा लॉस पढ़ने वाले हैं? प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इससे डायरेक्ट हम क्वेश्चन लेंगे टैक्स के प्रॉफिट एंड लॉस के हम बच्चे क्या डायरेक्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं जो SSC मेंस के अंदर आपसे पूछे गए हैं। चलिए बिगड़ समय गवाए क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर आ गया होगा, थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। बोला है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदा। बाद में उसने घोड़े को 20% के लाभ से तथा गाड़ी को 10% की हानि से बेच दिया। इस प्रकार कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ था। घोड़े का आपको मूल्य बताना। तो मैं इसको क्या एलिगेशन से कराने वाला हूँ, ठीक है ना। 20% बच्चे तो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना, और एक पूरी 10% की हानि। जो ओवरऑल है ना 2% का लाभ हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बीच वाली वैल्यू एक से बड़ी होनी चाहिए, एक छोटी वो है। तो जब हम 10 में से इसको घटा रहे हों तो बच्चे में 12 आने लग रहा होगा, और यहाँ घटाएंगे कितना आ रहा होगा? 18 आने लग रहा होगा। सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो सिंप्लीफाई हम जब कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा? इसे काटेंगे हम यहाँ से, सिंप्लीफाई करेंगे इसको। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो 6 दूनी 12, 6 3 18, रेशो कितना है? 2:3। मतलब कि जो उसमें घोड़े का मूल्य 2 है और गाड़ी का मूल्य कितना? 3 है। तो टोटल है कितना? 5। और 5 की वैल्यू कितनी दी है? आप बोलोगे सर 20 दी है, ठीक है ना, 20 दी। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे सर 4,000 आ जाएगी। तो घोड़े का मूल्य पूछा, तो घोड़ा है कितना? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट के हिसाब से कितना हो जाएगा? 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 8,000 इसका क्या है? करेक्ट आंसर हमें लग रहा होगा। क्या होगा? 8,000 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर माई पॉइंट? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी व्यापारी ने एक बिक्री के समय सिले सिलाए जो वस्त्र है ना 25% की छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार उसे 400 रुपये की छूट लेना चाहता है तो उसे 320 वाली कितनी कमीज खरीदने होंगी? तो आप सबसे पहले आपको देखना है कि 320 के मूल्य में 25% के हिसाब से कितना डिस्काउंट पड़ रहा है। तो आप देखोगे जो 320 के हिसाब से 25% के हिसाब से कितना डिस्काउंट पड़ रहा है। तो आप यहाँ से इसको काट दोगे इसको, तो यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा 16, और यहाँ से कितना आ जाएगा? 3। एक जीरो से 0 कट गई, तो 2 पंजे 10, ठीक है ना। यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है ना। 16 पंजे 80, मतलब कि उस जो टी शर्ट का जो मूल्य है ना वो 80 रुपये, लेकिन 400 उसकी छूट थी। 400 की जो छूट है उसमें कितनी टी शर्ट आ जाती हैं? तो जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप बोलोगे सर 5 टी शर्ट आ जाती हैं। तो कितनी कमीज खरीद सकता बच्चे? वो 5 टी शर्ट खरीद सकता। आई होप कि सुनना आ गया होगा आपको क्वेश्चन। चलिए, बहुत लॉजिकल सवाल है, यानी मेंस के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आइए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको और फिर सवाल को सोल्व करते हैं। ये भी एक अच्छा सवाल है। आइए, एक व्यक्ति ने घोड़ा 15% के लाभ से बेचा। यदि उसने 25% कम में खरीदा होता तो 60 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता तो कितना मूल्य बताना है। जब भी ऐसा सवाल है इस केस के अंदर आपको क्या 100 मानना है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि 15% का लाभ, 15% का लाभ मतलब कि 115। अब कह रहा है कि 25 कम में खरीदा होता, मतलब पहले 100 में खरीदा तो 25 कम में खरीदे कितने? 75 खरीदेगा। उसे 60 रुपये कम में बेचा होता तो 32% का लाभ, मतलब कि इस पर होगा लाभ क्योंकि ये हमारा CP है। तो जैसे 32% का लाभ होगा तो 75 गुणा 32, 2400, 2400, मतलब कि 24 का प्रॉफिट होगा। तो कितना वो? 99 रुपये। पहले यहाँ 199 बेच रहा था, 115 में बेचा, अब 99 बेचा। कितने कम में बेच रहा? आप बोलोगे 60 में बेच रहा। क्वेश्चन कोडिंग कितने बेच रहा? 16 कम में बेच रहा। तो 100 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो 60/16 गुणा 100 करना है, यही तो करना है। तो यहाँ से आपको क्या कर लेंगे? यहाँ से आप क्या कर लेंगे? इसको 4 से काटो, तो 4 चौक 16, और 4 से जब इसको काटेंगे ना तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 4 5, 15 चौक 60, यहाँ से आ जाएगा 25। 25 की 15 पंजे 75 का 5 7
15 तो 37, मतलब कि 375 बच्चे क्या है इसका करेक्ट आंसर आने लग रहा होगा। क्या होगा 375 इसका क्या है करेक्ट आंसर आने लगा। ये सवाल आपको समझना आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल यही थे क्या? सवाल और रह गया है। इस सवाल को और करते हैं। ये सवाल भी अच्छा है। एक दुकानदार एक चीनी को किस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी के विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम बराबर खरीदता है। तो उसका प्रतिशत बताना। पहले बच्चे क्या है, वो 950 खरीद रहा था, ठीक है, लेकिन अब कितना खरीद पा रहा है? 1000 किलोग्राम। तो आपने देखा कितना ज़्यादा खरीद पा रहा है। आप बोलोगे सर 50 का ज़्यादा, कितने पर? सीपी पर 950 गुणा 100, 1 0 से 1 0 काट दोगे तो 500/95 आ जाएगा। तो 19 5 95, मतलब कि 5 से 5/9% इसका क्या होगा करेक्ट आंसर आने लग रहा होगा, मतलब कि इसका ये ऑप्शन होगा। आज के लिए इतने रखते हैं, कल मिलते हैं और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।